थोड़ा लेट हो गया आज। ठीक है। हाँ। तो हम लोग आरसी सर्किट पे थे ना। यस सर। तो इसमें देखो क्या था कि दो चीजें हमने देख लिया था, एक तो t इक्वल टू 0 पे और एक t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ठीक है। एक मिनट। ज्वाइन तो सभी हो रहे हैं ना? ज्वाइन होने में कोई किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? सर पहले हो रही थी, अब तो नहीं हो रही। अब हो रही है ना? अच्छा ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नेहा। हाँ। तो मैं बोल रहा था ना कि t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे तो हम लोग देख चुके थे। मैं एक बार पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना? यस। ओके। ओके चलो। तो हाँ। तो कैपेसिटर में हम लोग आरसी सर्किट में थे और आरसी सर्किट में हमने देखा था के इक्वल टू 0 पे और के इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट का बिहेवियर कैसा होता है। तो थोड़ा सा उसका रिकैप कर ले। तो जैसे कि मेरे पास सर वॉइस लैग कर रही है आपकी। यस सर, आपकी लैग कर रही यस है। सर। देखो अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। सर मे बी रिकॉर्डिंग का ही प्रॉब्लम है, पहले तो सही आवाज आ रही थी आपकी, अब नहीं आ रही। पहले आ रहा है किससे? यस सर, क्लास जब शुरू में ज्वाइन की थी ना तब तो सही आ रही थी। एक मिनट। हेलो बच्चों। बच्चों आप लोग ये बताओ, आपका कल एग्जाम है क्या? नो मैम, कल मेरा यस एग्जाम पोस्टपोन हो गया।
अच्छा, तो कल नहीं है आप लोग का? नो मैम। तो कब है? वीडियो का है मैम। अच्छा, एक बच्चा नहीं। ओके। और ठीक है, एक सेकंड बच्चों, सर का आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा, पंजाब के कौन कौन से बच्चे हैं? ओके, सर आप म्यूट हैं। हाँ, अब जा रही है आवाज? यस सर। ठीक है, स्क्रीन से आ रहा है ना? नो सर। नो सर। ओके, मैं कर देता हूँ स्क्रीन से। ठीक है। यस सर। यस ओके, सर। चलो। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि आरसी सर्किट रिकैप में हम करना। लोग, हाँ, तो रिकैप में क्या था कि आरसी सर्किट में मान लो कि मेरे पास एक रेसिस्टेंस और कैपेसिटर, ठीक है, यही होता था ना आरसी सर्किट, एक रेसिस्टेंस रहता था, एक कैपेसिटर रहता था, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे मान लो कि आर है, ये सी है और ये बी है। तो अगर हम के इक्वल टू जीरो पे बात करते थे तो के इक्वल टू जीरो पे क्या होता था, कैपेसिटर का कोई भी, ठीक है, सर फिर से वॉइस कट हो रही है हम आपकी। लोग क्या Yes. करते थे, कैपेसिटर यस कर देते थे, ठीक है ना। कैपेसिटर को क्या करते थे, रिमूव करके एक सिंपल वायर यहाँ पे कनेक्ट करके और बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर देते थे। तो यहाँ पे बोलो, आई का वैल्यू क्या हो जाता था इसमें, V by R. वी बाई आर, ठीक है, Yes. वी बाई आर, ठीक है। अगर हम वही मान लेते, यहाँ पे ये बोलो कि अगर के इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें, ठीक है, अगर के इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करें, के इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करें हम लोग, ठीक है, के इक्वल टू इन्फिनिटी पे जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, किसी को पता है, कुछ याद है? करंट जीरो हो जाएगा। बोलो, आई जीरो हो जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, सीवी। सी इंटू भी, ठीक है, सारा का पोटेंशियल किसके पास आ जाएगा, Yes. के इक्वल टू जीरो पे क्या था, सारा का सारा पोटेंशियल रेसिस्टेंस के अक्रॉस था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल जीरो था। तो यहाँ पे चार्ज क्या था, इस केस में चार्ज जीरो था, जीरो था, और करंट वी बाई आर था जो कि मैक्सिमम करंट था, ठीक सर है ना। आपकी वॉइस लैग हो रही है। यस सर। करंट मैक्सिमम था, और जब के इक्वल टू इंफिनिटी पे बात करें तो वहां पे करंट जीरो हो, मैक्सिमम हो जाता और ये Yes, कैपेसिटर sir. फुल्ली चार्ज यस सर हो रही। क्या, Yes, sir. ज्यादा हो रही है। यस सर समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है ना। नो सर। ये के इक्वल टू जीरो पे, ये के इक्वल टू इंफिनिटी पे, समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत किसी को?
दिक्कत नहीं है, आवाज बहुत लैग कर रही है सर। क्या कर रही थी वॉइस? ठीक है, यस अभी सर। जा रही है आवाज? यस सर। चलो, तो अगर हम अब देखो, हम लोग क्या करेंगे ना, किसी भी टाइम पे बात करेंगे, ठीक है, किसी भी टाइम पे, यानी कि इन्फिनिटी और जीरो होगा। कैपेसिटर, ठीक है, और एक बैटरी, ये भी ये एट एनी टाइम की, ठीक है, किसी भी टाइम पे बात करेंगे। तो देखो, किसी भी टाइम पे क्या होगा ना, किसी भी टाइम पे क्या होगा, इस पे करंट भी फ्लो करेगा सर्किट में, ठीक है, किसी भी टाइम पे क्या होगा, करंट भी फ्लो करेगा और कैपेसिटर पे चार्ज भी रहेगा, ठीक है, समझ आया? किसी भी टाइम पे क्या होगा, ये दोनों के इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा, करंट भी रहेगा कुछ सर्किट में और चार्ज भी रहेगा। ये क्लियर है? यस यस सर। सर। अजी, यस सर, कभी कभी लैग लगती है। यस सर, कर रही है अभी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो लैग करेगा तो बोलना अब है, भी ठीक है। कर रही है। तो किसी भी सर अब भी सर करिए, मुझे स्क्रीन शो भी- नहीं हो रही। यस सर। यस सर। जी आ जाता है सर। तो किसी भी टाइम पे क्या होगा, करंट भी रहेगा और चार्ज भी रहेगा। तो देखो, क्यू वो होगा वन वन क्या होगा, सर लैग कर रही है, कट रही है बहुत आपकी आवाज। यस सर। स्क्रीन में नहीं शो हो रही आपकी सर। यस सर। बहुत ज्यादा कर रही है। यस सर, कर रही है। एक अब बोलो, जा रही है आवाज? हेलो, इस तरफ तो आ रही है, लैग लगती है। अभी जा रही है ना? यस चलो, सर, अब तो तो सही है। हम लोग ये बोल रहे थे ना, हाँ, तो बोल रहे थे कि किसी भी टाइम पे बात करें ना, तो किसी टाइम पे क्या होगा, कैपेसिटर में चार्ज भी रहेगा और करंट भी रहेगा, ठीक है, सर्किट में कैपेसिटर के पास चार्ज भी, देखो होता क्या है ना, कि इनिशियली तो करंट मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे करंट कम होना शुरू होता है और चार्ज बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी टाइम पे बात करें ना, तो किसी भी टाइम पे क्या होगा, करंट भी होगा और चार्ज भी रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी भी टाइम पे कैपेसिटर पे स्मॉल क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, और सर्किट में आई करंट है, तो ये जो रिजल्ट होता है ना, इस
इसका इसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इसको प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो किसी टाइम पे चार्ज होता है ना, वो होता है Q इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ये समझ आया? बोलो। सर आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है, कुछ भी समझ नहीं है। अजी बोलो। यस सर। सब लैग कर रही है आपकी वॉइस। मैं ये बोल रहा हूँ ना यस कि किसी भी विजिबल नहीं। किसी भी टाइम पे ना, हम लोग तो बोल रहे थे अब आ रही है सही से। सर पहले हो जाती है फिर से वही लैग करने लग जाती है। तो मैं ये बोल रहा था ना वही हो किसी भी जाती टाइम है, पे क्या होगा ना। हाँ तो किसी भी, हेलो हेलो यस सर। हेलो, यस सर। मैं बोल रहा हूँ ना किसी भी टाइम पे क्या होगा ना, यस जो चार्ज होगा ना कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो होगा क्यू मैक्स 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। ये चार्ज का फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन चार्ज ये होगा। तो चार्ज इस रेट से इंक्रीज हो रही होगी, क्यों इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। इस सर इसमें इस फंक्शन ई से क्या क्या है? होगा, चार्ज उस पर इकट्ठा हो रही होगी इस कैपेसिटर के पास। समझ आया? ई है, ई एक्सपोनेंट पढ़े हो ना मैथ में, 2 एक्सपोनेंट मैथ में पढ़ोगे ना, एल यस सर। एक्सपोनेंट, सिर्फ ठीक है। फंक्शन है। एक्सपोनेंट यस पढ़े सर। हो ना मैथ में, ठीक है, तो वही है। यस। हाँ यस ठीक सर। है। ठीक तो है। Q जो होता है क्यू मैक्स 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। तो इस रेट से क्या होगा, चार्ज इस पे जमा हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम चार्ज का देखो ग्राफ बनाए, ठीक है, अगर चार्ज का ग्राफ बनाए, चार्ज और टाइम का चार्ज और टाइम का जब ग्राफ बनाए, तो देखो इनिशियली क्या था, चार्ज कितना था बताओ। टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना था कैपेसिटर पे, सीवी कोई बोलो। टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियली तो कैपेसिटर अनचार्ज है ना, यस सर। इनिशियली क्या है, यस। कैपेसिटर अनचार्ज है ना, ठीक है। तो टी इक्वल टू जीरो पे जीरो चार्ज है, तो टी इक्वल टू जीरो पे जीरो, और धीरे धीरे क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना शुरू होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ऐसा। ठीक है। और ये टी पे जाकर ये फुल्ली चार्ज होगा, ठीक है ना। टी भी क्यू में क्या हो जाएगा, सी भी ना, यस सर। बोलो। यस सर। आवाज नहीं आ रही है क्या? यस सर, नहीं आ रही आपकी वॉइस। हाँ जी, नहीं आ रही सर आपकी। ये पता चला। यस सर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यू इक्वल टू सी भी 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। तो बोलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सर वॉइस कट की वजह से नहीं समझ आ रही सर कुछ भी। बहुत हाँ मैं ज्यादा बोल लैग रहा था कर ना रही है इसमें सर देखो, आपकी वॉइस।
हेलो, यस सर। सही है? यस सर, थोड़ा टाइम सही आवाज आ रहती रही है है? फिर लैग करने लगती है। यस सर, अब तो ठीक है। यस सर। जी ठीक है। हाँ तो देखो, मैं बोल रहा था ना कि किसी भी टाइम पे जो करेंट होगा वो होगा क्यू मैक्स 1 - e⁻ ठीक है। और वो क्यू मैक्स क्या होता है? क्यू मैक्स होता है जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो, और फुल्ली चार्ज होता है तो क्या हो जाता है? सी इंटू भी। ठीक है, तो सी इंटू भी। तो जो यहाँ से क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा सी इंटू बी। क्यू मैक्स की जगह क्या लिख दिया? सी इंटू बी 1 - e⁻ ठीक है। आर क्या है? रेसिस्टेंस है। सी क्या है? कैपेसिटेंस है। ठीक है, सही है ना? कैपेसिटर। यस सर। ठीक है, तो हाँ, अब देखो यहाँ पे टी बाई आर सी, देखो ई के पावर माइनस टी बाई आर सी है। डायमेंशन में पढ़े होगे, किसी भी चीज का जो पावर होता है ना वो ई के पावर है ना। बोलो, ई के पावर माइनस टी बाई आर सी है ना। तो ये जो पूरा यस। टी बाई आर सी होगा ना, टी बाई आर सी, ये क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। ये क्या होगा? टी बाई आर सी जो, एक मिनट, ये टी बाई आर सी जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो देखो टी बाई आर सी जब सर फिर डायमेंशनलेस होना है तभी टी डायमेंशन लेस होना है। ठीक है, अगर टी बाई आर सी को डायमेंशन लेस होना है तो जो डायमेंशन टी का होगा, ठीक है, वही डायमेंशन क्या होगा? आर सी का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर सी का जो डायमेंशन है ना, वो जो होगा टाइम के डायमेंशन के बराबर ही होगा, जो कि टी ही होगा। ठीक है, तो आर सी का डायमेंशन क्या होगा? टी। और आरसी को जो है ना, आरसी को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट। ठीक है, आरसी को क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। समझ गए? और इसको जो है ना, आरसी को हम लोग टाउ से टाइम डिनोट कांस्टेंट करते हैं। मतलब? टाइम कांस्टेंट यानी टाउ। हाँ, टाइम कांस्टेंट मैं बताता हूँ। देखो, अगर तुम यहाँ पे जो है ना फार्मूला अपना, ये फार्मूला क्या है? क्यू मैक्स जो कि सी भी था, 1 - e⁻टी बाई आर सी, यानी टाउ लिख देते हैं, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मान लो हम तुम टाउ टाइम पे एट एट टी इक्वल टू टाउ, चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा क्यू मैक्स 1 - e⁻ टाउ बाई टाउ। ठीक है, तो टाउ टाइम पे हम चार्ज निकाले तो ये टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा ना, ये बचेगा क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स 1 - देखो, माइनस ये टाउ से टाउ कट किया तो -1 बचा ना, और ये हो जाएगा क्यू मैक्स 1 - देखो e⁻ को क्या लिख सकते हैं? 1/e। ठीक है, e⁻ को क्या लिख सकते हैं? 1/e। तो यहाँ से जो चार्ज हो जाएगा ना, देखो जो क्यू हो जाएगा वो आ जाएगा क्यू मैक्स। ठीक है, 1 - 1 अपॉन ई का वैल्यू 2.71 होता है। ठीक है ना? है ना, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 1 - 1 अपॉन सर वो 2.71 करोगे तो क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा ना, क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू, सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है। इसको सॉल्व किया जाएगा 0.63। ठीक है, ये आ जाएगा क्यू मैक्स इंटू 0.63। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा क्यू मैक्स इंटू 0.63। बताओ क्या आया? एक बार देखो रिपीट कर दो आरसी को क्या सर, बोलते हैं? आपकी टाइम वॉइस बहुत कांस्टेंट। हो रही है।
बोल रहा हूँ मैं कि जो आरसी होता है ना, यहाँ पे जो आरसी था ना, क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, तो ठीक है। और एक देखो, अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो हम लोग क्या किए ना कि की के वैल्यू टाउ रख के ना हम लोग चेक किए कि क्यू क्या हुआ, ठीक है, कि टाउ पे जब हम एक टाइम कांस्टेंट लिए तो मेरे पास जाएगा क्यू मैक्स 1 माइनस ई के पावर माइनस टाउ बाई टाउ, ठीक है। तो यहाँ से टाउ कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा, तो हो जाएगा क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई के पावर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से ई के पावर -1 1 बाई ई हो जाएगा, और ई का जो वैल्यू होता है 2.71 होता है, ठीक है ना, ई का वैल्यू 2.71 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्यू मैक्स आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2.71, ठीक है। तो यहाँ से जो इसको सॉल्व करोगे ना, तो क्यू मैक्स, क्यू जो आ जाएगा वो आएगा क्यू मैक्स इंटू 0.36 पूरे का 1 माइनस 1 अपॉन 2.71 का, ठीक है। तो यहाँ से जो क्यू आ गया वो आया 0.363, क्यू हो जाएगा ना, वो हो जाएगा 0.63 टाइम्स ऑफ क्यू मैक्स, यानी मैक्सिमम चार्ज का 0.63 फ्रैक्शन, यानी ये हो जाएगा क्यू जो हो जाएगा, ठीक है, चार्ज है ना, जिस चार्ज को हम डिवाइड करते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, देन चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर become 63 of मैक्सिमम चार्ज। समझ आया टाइम कांस्टेंट का मतलब? जी बोलो। यस सर। यस सर। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है बताओ कोई, टाइम सिर्फ जब मीन चार्ज का 63% रह जाता है, मैक्सिमम चार्ज का। हाँ, मैक्सिमम चार्ज का 63%, ठीक है ना। क्या होगा, इनिशियली क्या था अपने पास, टाइम को ये जीरो था ना, चार्ज जीरो था, धीरे धीरे चार्ज होना शुरू हुआ, तो एक टाइम कांस्टेंट, ये जो कैपेसिटर है ना वो 63% चार्ज हो जाता है। अगर मान लो कि मेरे पास अगर यहाँ पे है एक टाइम कांस्टेंट ये, ठीक है, अगर मैं ऐसा लूँ कि हाँ, कि मान लो ये है टाउ, ठीक है, यहाँ पे एक टाइम कांस्टेंट है टाउ, तो यहाँ तक 3% चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा ना वो हो जाएगा एक्स, ठीक है ना। तो एक टाइम कांस्टेंट में जो है कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट का मतलब समझ आ गया ना? यस बोलो सर। यस सर। बोलो भाई। हाँ जी बोलो। सही है, ठीक है। यस आवाज जा रही है ना? अब वो चाहता है क्यू एक्स, या ऐसा लिख लेते हैं क्यू इक्वल टू सी इंटू बी 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई
आर सी। ठीक है, तो अगर हमें करंट चाहिए कि उस टाइम पे करंट कितना होगा, तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट होता है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना, तो आई जो आ जाएगा सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। वो आएगा ऐसा, वी बाई आर ई के पावर। तो करंट का ऐसा आंसर आता है, देखो करंट का ये फंक्शन आ जाता है, आई इक्वल टू वी बाई आर ई के पावर माइनस टी बाई आर सी का फंक्शन आता है, आई इक्वल टू। सर वॉइस कट हो रही है बहुत आपकी। हम भी जी बोलो, कुछ करते हैं क्लियर है तो ये? आई बहुत जल्दी। आई इक्वल टू आई मैक्स है ये। सर अब भी कर रही है सर, आपकी वॉइस लैग बहुत ज्यादा। हेलो, यस सर, अब भी कर रही है, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा लैग कर रही है। यस सर। लैग कर ही रही है क्या? यस सर। यस सर, कर ही रही है। ज्यादा हो रही है क्या? यस सर, बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब देखो विजुअल है स्क्रीन। हेलो, ये जी स्क्रीन देखो तो विजुअल विजिबल। है स्क्रीन। यस सर। तो देखो अगर हम करंट और टाइम का ग्राफ बनाए ना, देखो चार ये फंक्शन था ना, एक बार रिपीट कर दो। माइनस ई के। ठीक है, जब चार डिफरेंशिएट करोगे ना, आई इक्वल डी क्यू बाई डी टी, तो ये क्या होता है? करंट होता है ना, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट। सर अब आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो ये आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी। तो जो आई जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आई मैक्स ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, और डिवाइड, तो जो करंट का ग्राफ है ना, वो इस तरह जीरो हो जाएगा। समझ गए? बोलो, करंट का पता चल गया ना? हेलो,
हाँ जी बोलो, किसी भी टाइम पे चार्ज और करंट हो गया क्लियर। चार्ज तो पता चल गया सर, करंट नहीं पता चला सर, आवाज लैग कर रही। करंट में ये है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो ये आ जाएगा I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, इसमें थोड़ा सा चेंज लगेगा और ये आ जाएगा, ठीक है। मैं करके बता दूं क्या इसको डिफ्रेंशिएट। कर दो सर। बोलो। देखो क्या था अपने पास, क्यू इक्वल टू था सी वी, ठीक है, 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी ना। देखो अगर मैं ऐसे करूँ ना कि क्यू इक्वल टू सी इंटू बी, 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, मल्टीप्लाई कर दो सी भी माइनस सी वी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, ये हो जाएगा ना, ये क्लियर है। बोलो। स्क्रीन नहीं शो हो रही। तो जो सर क्यू अब हो तो जाएगा बहुत ना, ज्यादा लैग कर अगर रही हम है इसको आपकी वॉइस। डिफ्रेंशिएट करें डी क्यू बाई डी टी, हो डी रही है। क्यू बाई डी टी, तो देखो जब डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो डी क्यू बाई डी टी तो आई हो जाता है, ठीक है। तो सी डी का डिफ्रेंशिएशन और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई के पावर, तो ई, हाँ जी बोलो आप, ठीक है दिख रही है। हम्म, तो देखो सी वी और ई के पावर समथिंग है ना, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन यही हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ई के पावर, देखो ई के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो सेम ही रहता डिफरेंशिएशन है। ऑफ ई के पावर यस सर। एक्स, वो ठीक है। तो जो ई के पावर जो भी है वो तो वैसे ही रहेगा माइनस टी बाई आर सी, और जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो वो आ जाएगा माइनस 1 बाई आर सी, ठीक है। तो ये हाँ हाँ, ई के पावर एक्स का वही रहेगा। और जब ये देखो चेन रूल लगेगा ना, पहले तो ई का पावर का किए, उसके बाद फिर इसका करना पड़ेगा, तो माइनस फिर टी बाई आर दूसरी सी का, yes। तो 1 बाई आर सी माइनस 1 बाई आर सी बाहर आएगा और टी का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा सी भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाई आर सी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। तो देखो यहाँ से सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा भी बाई ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, यही होगा ना।
ये आई आ जाएगा। तो यहाँ से जो आई आ गया वो आएगा टाइम के साथ घट रहा है, ठीक है। तो इनिशियली आई जो था आई मैक्स था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना शुरू हुआ इस तरह से, ठीक है। और कुछ ये बोलो, चार्ज और करंट पता चल गया ना किसी भी टाइम पे। यस सर। हाँ जी, चलो ये क्वेश्चन करें। ये देखो क्वेश्चन, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आर सी ना। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, Yes, आर इंटू sir. सी ना, यस सर। ठीक है। इसको भी याद रखना, टाइम कांस्टेंट होता है आर इंटू सी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो, ये दिख रहा है क्वेश्चन, यस सर दिख रहा है। देखो करो। इसमें तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो तो कर लो पहले, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिर से बताते हैं अभी, ठीक है। एक ऑप्शन 10 आंसर 10 आएगा सर। 1 का 10 एक यस। टाइम कांस्टेंट, हाँ हाँ 10 आएगा। मैक्सिमम चार्ज आया, मैक्सिमम चार्ज आया किसी का। मैक्सिमम हाँ चार्ज जी, क्या सर हुआ, वी अपॉन आर बोलो करें। कोई। मैक्सिमम चार्ज क्या होता है, भूल गए क्या, सी इंटू बी होता है ना। यस सेम टू बी। तो उससे कितना आया, जो टाइम कांस्टेंट टाउ वो होता है आर इंटू सी, ठीक है। आर कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आर जो दिया हुआ है 10 के पावर 7 दिया हुआ है, सी जो दिया हुआ है 1 माइक्रो फेराड, यानी 1 इंटू 10 के पावर -6 दिया हुआ है फेराड, ठीक है। तो टाउ जो हो जाएगा वो होगा आर इंटू सी, यानी 10 के पावर 7 इंटू सी हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर -6। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। टाउ जो आ जाएगा 10 सेकेंड आ जाएगा, टाइम कांस्टेंट कितना है 10, ठीक है। और जो चार्ज मैक्सिमम चार्ज स्टेडी स्टेट में क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज होता है ना क्यू मैक्स, और ये हो जाता है आर इंटू सी, नहीं सी इंटू बी, ठीक है, सी इंटू भी। तो यहाँ पे रखोगे तो देखो, और भी कितना है, देखो 2 वोल्ट है ना, तो ये 1 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 2, यानी 2 इंटू 10 के पावर -6 जूल, ठीक है। बोलो, यस सर।
ए बी हो गया ना ये। यस सर, हो गया। अब देखो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये सब होमवर्क में करना हम लोग थोड़ा सा चार्जिंग देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको अरेंज करके दे दूंगा। डिस्चार्जिंग, ठीक है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब आवाज सही जा रही है ना? बोलो, ठीक है। चार्ज हम लोग क्या किए, इसको 20 वोल्ट बैटरी से चार्ज किए, ठीक है। तो जैसे हो जाएगा मान लो, ठीक है। अभी इसको हम लोग 20 वोल्ट से फुल्ली चार्ज कर दिए, ठीक है। तो ये जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? व्हेन सी बी। कैपेसिटर गेट, तो सी क्या, क्यू क्या हो जाएगा? सी इंटू बी ना। क्यू जो हो जाएगा, सर फुली स्क्रीन चार्ज हो गया, इस पे चार्ज आ गया सी इंटू बी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, यानी बैटरी को यहाँ से निकाल के ये सिंपल वायर लोग रिमूव कर दिए। तो जैसे ही बैटरी को रिमूव करेंगे तो दो चीज, बोलो। जैसे ही ये रिमूव करेंगे, रेजिस्टेंस को रिमूव कर, बैटरी को रिमूव, सी कैपेसिटर क्या था, ये फुल्ली चार्ज था, ठीक है। अपना जो कैपेसिटर था ये फुल्ली चार्ज था। अब क्या होगा ना, जैसे ही कनेक्ट करेंगे ना तो ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इक्वल टू 0 पे क्या था, इसके पास चार्ज मैक्सिमम था, ठीक है, फुल्ली चार्ज था। ये इक्वल टू 0 का कहानी है, ठीक है। इक्वल टू 0 पे क्या है, कैपेसिटर के पास चार्ज जो है वो मैक्सिमम चार्ज है और सी टू भी है, ठीक है। ये है मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज है और सर्किट में करंट जो है वो 0 है, ठीक है। सर्किट में क्या है, करंट जो है वो 0 है। किसी भी टाइम पे ना इसके पास जो चार्ज बचेगा ना उसका ऐसा फंक्शन आता है, देख लो। इसका जो फंक्शन आता है ना, किसी भी टाइम पे मान लो क्यू और माइनस क्यू बचा और इसमें करंट आई है, ठीक है, पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। देखो क्यू क्या हो जाएगा, सी भी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। और इसके पास जो करंट होगा ना आई, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो करंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी भी जो आर ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ से जो क्यू आया वो आया क्यू मैक्स, जो सी भी था क्यू मैक्स था इनिशियली जब चार्ज किए थे, तो ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। और जो आई जो था अपना, ये आई मैक्स ई के पावर और करेंट भी घट रहा है, ठीक है।
हाँ जी, हेलो, आवाज नहीं जा रही है क्या? यस सर। आवाज नहीं जा रही थी क्या? यस सर, हेलो, कट रही है आवाज। डिस्चार्जिंग समझ आया? डिस्चार्जिंग नहीं समझा। हेलो, हाँ देखो, डिस्चार्जिंग में क्या था ना, इनिशियली हम लोग क्या किए, पहले एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिए, ठीक है। चार्ज किए तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इस पे चार्ज हो जाएगा C इंटू बी, ठीक है। इस पे फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो चार्ज हो जाएगा C इंटू बी। अब क्या किया हम लोग, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए, बैटरी को हटाकर यहाँ से जो सर्किट है उससे बैटरी को रिमूव कर दिए। तो अब क्या बचा, सिर्फ कैपेसिटर बचा और रेसिस्टेंस, ठीक है। अब होगा क्या ना, ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। अब होगा क्या, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है। और टाइम के साथ इस पे चार्ज जो है घटना शुरू होगा, ठीक है। तो जब ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है तो देखो T इक्वल टू जीरो पे क्या था, T इक्वल टू जीरो पे ये फुल्ली चार्ज था, Q इक्वल टू सी भी था कैपेसिटर पे, और इस सर्किट में करंट जीरो था, ठीक है। T इक्वल टू जीरो पे ये कंडीशन था। जैसे ही कुछ टाइम आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, चार्ज इस पे घटना शुरू होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, इस पे चार्ज घटना शुरू होगा। मान लो किसी भी टाइम पे, टी टाइम पे इस पे चार्ज स्मॉल क्यू बचा, ठीक है। और इस सर्किट में करंट आई फ्लो करना शुरू हुआ, ठीक है। तो वो जो चार्ज का जो रिजल्ट आता है वो आता है C इंटू बी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, ठीक है। क्या आता है, Q इक्वल टू C इंटू बी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। और करंट का जो वैल्यू आता है ना वो ये आ जाता है। समझ आया? बोलो यस सर। अजय, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है ना, चार्ज घट रहा होता है कैपेसिटर पे। तो डिस्चार्जिंग के केस में जो ग्राफ बनता है ना चार्ज और टाइम का, वो डिक्रीजिंग बनता है। इनिशियली फुल्ली चार्ज था और धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये जीरो हो जाएगा। तो क्यू मैक्स था T इक्वल टू जीरो पे, ठीक है ना, T इक्वल टू जीरो पे क्यू मैक्स था, और टाइम के साथ ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। और T इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके ये फुल्ली डिस्चार्ज हो। अगर हम T इक्वल पे, T इक्वल टू जीरो पे चार्ज के पास ये भी था ना, देखो T इक्वल टू जीरो पे चार्ज के पास C इंटू भी ना, तो यस तो एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, यानी सी भी का स्क्वायर बाई सी। तो ये हो जाएगा हाफ सी भी स्क्वायर ना, ये हो गया यस हाफ सी भी स्क्वायर। अब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, टी, हाँ देखो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। चार्ज घटते घटते क्या हो गया है, जीरो ना, ठीक है। चार्ज घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो। तो एनर्जी तो जीरो हो जाएगा ना, जैसे ही टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज जीरो हो गया तो एनर्जी, कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होगा वो तो जीरो हो जाएगा ना। यस वो गया कहाँ, तो सारा का सारा जो एनर्जी है वो हीट लॉस में गया, कहाँ गया, हीट लॉस में, ठीक है। तो जो पूरा एनर्जी था ना, ऑल द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, ठीक है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो जो भी एनर्जी था ना तो हीट लॉस में वो चला गया, ठीक है। इसमें लिख देते हैं इनटू हीट लॉस।
ठीक है। तो जो हीट लॉस जो हुआ वो होगा इनिशियली जो एनर्जी था कैपेसिटर के क्रॉस माइनस फाइनल एनर्जी, तो CV स्क्वायर और फाइनल 0। तो जो हीट लॉस हुआ ना, हीट लॉस हुआ वो हो गया हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? बोलो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो गया? हेलो, हाँ जी बोलो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्लियर है? यस सर। सर लास्ट में हीट लॉस का समझ नहीं आया सर। हाँ देखो, हीट लॉस क्या हो, देखो इनिशियल जो एनर्जी था ना कैपेसिटर के क्रॉस एनर्जी के इक्वल टू 0 पे, तो के इक्वल टू 0 पे तो कैपेसिटर के पास CV चार्ज था ना, C इंटू V, तो एनर्जी हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, अगर के इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करें तो कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसमें चार्ज 0 हो जाएगा, तो एनर्जी भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो होता है Q स्क्वायर बाई 2C, तो एनर्जी भी 0 हो जाएगा। तो देखो इनिशियली एनर्जी था हाफ CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हो गया 0, तो सारा का सारा एनर्जी गया कहाँ? तो सारा का सारा एनर्जी जो है ना वो हीट लॉस में चला गया। ठीक है, तो हीट लॉस जो होगा वो होगा इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U इनिशियल माइनस U फाइनल, जो कि आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, तो हीट लॉस जो आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। समझ आया? बोलो, यस सर। हाँ बोलो, कोई दिक्कत इसमें अभी तक? कोई दिक्कत है तो नो पूछ सर। सकते हो। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि कल से ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, कुछ ज़्यादा आज हो रहा था। ये क्लियर है? यस सर, वो सर ना समझ नहीं आता। हाँ, वो हम लोग कल से देख लेते हैं इसको। ठीक है ना? यस ये एक मिनट, बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग से लेकर अभी तक में, में डिस्चार्जिंग के केस में। ठीक है, और टाइम पे। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे जो चार्ज का फंक्शन होता है वो ये है, और जो करेंट का फंक्शन है, ठीक है, जो चार्ज का फंक्शन है ये रहा चार्ज का फंक्शन। ठीक है, फिर से यहाँ से आया एक टर्म आया टाइम कांस्टेंट। ठीक है ना, टाइम कांस्टेंट। इसको याद रखना, टाइम को। ठीक है, तो फिर टाइम कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर लिए। अब टाइम कांस्टेंट के बाद हम लोग करेंट पे आए कि करेंट कितना होगा, तो करेंट का ये फंक्शन आया। करेंट चार्ज में क्यों इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चार्जिंग के केस में चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और करेंट क्या है सर्किट में, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, उसी तरह डिस्चार्जिंग का केस दिए देखें, तो डिस्चार्जिंग के केस में क्या हो रहा था कि पहले तो कैपेसिटर को चार्ज टू CV यानी मैक्सिमम चार्ज हो गया। उसके बाद हम लोग ऐसे ही बैटरी को रिमूव करके फिर से सर्किट को पूरा करेंगे ना, कंप्लीट करेंगे, तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। ठीक है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, यानी इसमें चार्ज डिक्रीज करना शुरू होगा। तो उसका जो फंक्शन होता है ना, ये आ जाएगा Q इक्वल टू CV, जो कि Q इक्वल टू Q मैक्स जो है, जो, ठीक है, CV e के पावर माइनस T बाई RC फिर वही टाइम कांस्टेंट, R का वैल्यू रेसिस्टेंस है, C कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है,
उस केस में जो करंट है ये आ जाएगा। समझ आ गया? बोलो। यस सर क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, टाइम कांस्टेंट निकाल लोगे तुम लोग? यस सर। यस सर। जब हम टाइम कांस्टेंट की बात करें ना, है ना, मान लो कि एक कैपेसिटर है, एक सर्किट है ऐसा, ठीक है, और एक बैटरी से लगा हुआ है। तो इस केस में तो टाइम कांस्टेंट आर है, मान लो ये सी है। तो इस केस में जो टाइम कांस्टेंट होगा वो आर इंटू सी होगा ना। बोलो। अगर मान लो यस सर। कि मेरे पास एक ये था, दूसरा ये है R1, दूसरा R2, और ये सी है। इस केस में टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बताओ? सर स्क्रीन नहीं शो हो हाँ रही जी, है। इस केस में टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कौन सा आर लगे? बोलो 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 जल्दी। क्या सर रिपीट करना। हाँ, धीरज, यस सर। यस सर रिपीट कर दो। क्लियर है? हाँ देखो, अगर मान लो एक रेसिस्टेंस था मेरे पास ऐसा, ठीक है, तो इस केस में जो टाइम कांस्टेंट आ गया ये आरसी आ गया ना, ठीक है। अगर मान लो ये R1 R2 दो रेसिस्टेंस लगा दिए, ठीक है, अब मान लो कि R1 R2 दो रेसिस्टेंस लगा दिए, ठीक है, एक कैपेसिटर है, तो इस केस में जो देखो सीरीज में है ना, तो ये दोनों को हटा के R1 प्लस R2 लिख सकते हैं ना। हेलो। यस सर। यस सर। तो R1 प्लस R2 इंटू सी, तो यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा ना वो R1 प्लस R2 इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग जो टाइम कांस्टेंट है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू सी है, टाइम कांस्टेंट को ये टाउ इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू सी, और जो ये आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, आर इक्विवेलेंट निकालना है एक्रॉस कैपेसिटर, एक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के एक्रॉस, ठीक है। तो कैपेसिटर के एक्रॉस निकालना है, तो इसके इसमें क्या करेंगे ना, दूसरा स्टेप ये है, पहले तो ये करना कि बैटरी को रिमूव कर लेना है, ठीक है, रिमूव बैटरी बाय वायर, ठीक है। बैटरी को रिमूव करके हम लोग एक वायर लगा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम कैपेसिटर के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, तो एक एग्जांपल देखिए कि मान लो मेरे पास एक ऐसा है, ठीक है, ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है, ये हो गया ये ले लेते हैं 6 ओम, ये ले लेते हैं 3 ओम, ये ले लेते हैं 2 ओम, और जो सी का वैल्यू है 2 फेराइड है, ठीक है।
तो इसमें पूछा है कि फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। समझ आया ये? बोलो। यस सर। हेलो। तो इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले तो बैटरी को रिमूव करना है। ठीक है, बैटरी को रिमूव करना है और उसके पास सिंपल वायर लगाना है उसकी, जहाँ पे भी बैटरी हो। तो ऐसा हो जाएगा ना, कैपेसिटर को भी अभी हटा दो। ठीक है, यहाँ पे अपना कैपेसिटर था। ठीक है, तो और यहाँ पे बचा ये। ठीक है, और नीचे है 6 ओम एक। ठीक है, और बैटरी को हटा देना है सिंपल वायर से, यानी जहाँ बैटरी था ये 6 ओम आ गया। और यहाँ पे कैपेसिटर था ना, यहाँ पे कैपेसिटर, तो इसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना। ये क्रॉस आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? तो इसके क्रॉस देखोगे तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा ना। बोलो, 3 और 6 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगी, 1 ओम। हाँ जी बोलो, 3 और 6 पैरेलल में आ जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा। हेलो, यस सर। 3 हो जाएगा, यस सर। 3 हो जाएगा, ये 3 और 6 पैरेलल में होगा। ठीक है, तो ये 2 आ गया। अब देखो ये 2 और 2 क्या है, इस सीरीज में आ गया ना, ये दोनों 2 सीरीज में आ गया ना। यस सर। ये यस 2 सर। 2 क्या आ गया सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ गया? आर इक्विवेलेंट 4 आ गया ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ से टाउ क्या आ जाएगा? C इंटू आर इक्विवेलेंट। और C कितना था अपने पास? C था 2 और आर इक्विवेलेंट 4 आ गया, यानी 8 हो जाएगा। 8 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? टाइम सेकंड्स। कांस्टेंट का जो यूनिट भी सेकेंड होगा, डायमेंशन जो होगा वो T होगा, जो कि टाइम का डायमेंशन होता है। ठीक है ना? बोलो, तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है पता है? चल गया। क्या करना है, बैटरी को रिमूव कर देना है सर्किट से। हम लोग क्या किए, यहाँ पे बैटरी था ना, ये बैटरी, इसको रिमूव कर दिए। और कैपेसिटर के क्रॉस, यानी ये ए बी पॉइंट, मान लो ये कैपेसिटर था। ठीक है, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था। तो इस पॉइंट के अबाउट आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किए। तो इस पॉइंट के अबाउट जब आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इस दोनों के अक्रॉस, तो ये दोनों क्या चीज में आ गया है? पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल में 3 6 का 2 हो जाएगा, और फिर ये 2 और ये 2 सीरीज में आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट अपना 4 हो जाएगा, 2 और 2 का 4। ठीक है, यस सर। हाँ जी। तो अब देखो मेरे पास है क्वेश्चन कुछ ये है, ये देखो डिस्चार्जिंग का है। ठीक है, ये डिस्चार्जिंग का है। देखो पहले क्या किया गया था ना, कंडेंसर को 5 वोल्ट से चार्ज किया गया था, उसके बाद ऐसे छोड़ा गया। यहाँ पे बैटरी तो नहीं लगा हुआ है ना, बताओ। नो सर। देखो यहाँ पे बैटरी नहीं लगा हुआ है ना, तो पहले क्या किया गया है, देखो 5 वोल्ट से चार्ज किया गया है। तो चार्ज किया हो गया, तो क्यू मैक्स कितना आ गया होगा? C इंटू बी। तो C कितना था? C है 2 और B है 10। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे हो गया ये 20 कूलम का था। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे ना, 20 कूलम से पहले चार्ज करके ऐसे जब कनेक्ट कर दिया गया है एक रेसिस्टेंस के साथ, तो ये डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्जिंग के टाइम में किसी भी टाइम पे जो करेंट चार्ज होता है वो होता है Q इक्वल टू क्यू मैक्स, जो कि C भी। सर CV इक्वल्स टू 10 आएगा ना सर? ठीक है, आज से करेगा C भी कितना आएगा? C भी इंटू
कैपेसिटर 2 है सर, वोल्टेज 5 नहीं है। 10 आएगा सर। सी भी 10 कहाँ से आ रहा है ये बताओ, सी का वैल्यू 2 है ना। अच्छा अच्छा, सी 5 है ना, अच्छा 5 है, 5 है, ठीक है ठीक है, ओके, तो ये 10 कूलम, ठीक है। अब हमसे पूछा है टाइम 12 सेकंड पे, यानी टी इक्वल टू 12 सेकंड पे कितना चार्ज है। तो इस फंक्शन में टी के जगह हम लोग 12 रखेंगे, तो ई के पावर -12 और आर सी के का वैल्यू रखो, आर सी का वैल्यू क्या है, तो आर कितना है 6 और सी कितना है 2, तो ये भी 12 आ गया ना, तो ये भी यस यस 12 आ गया। तो देखो 12 से 12 कैंसिल, तो क्यू जो बचा ये हो गया 20 ई के पावर -1, और ई के पावर -20 नहीं 10 ना, 10, यस सर ठीक है। 10। तो ये आ जाएगा 10/E, ऐसा है ऑप्शन, 10/E², E/10, ये ठीक है, बोलो यस क्लियर है ये, ठीक है। तो क्या करना है ना बिल्कुल अपने क्लियर। को, फार्मूला याद रखना है, ठीक है, चार्जिंग के केस में भी और डिस्चार्जिंग के केस में भी, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन टाइम कांस्टेंट से भी आ सकता है, तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है इस एग्जांपल से हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पे भी लिख चुके हैं कि टाइम कांस्टेंट कैसे, ये वो यहाँ पे लास्ट में है ना, अरेंज करके हम लोग हम क्या करेंगे ना, इसको अरेंज करके तुम्हें दे देंगे। तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, अगर मान लो एक से ज्यादा रेसिस्टेंस हो तो टाइम कांस्टेंट होता है आर इक्विवेलेंट इंटू सी, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट इंटू सी में तो क्या करना है, रिमूव करना है बैटरी को, ठीक है, बाई वायर, ठीक है, वायर से रिमूव कर देना है बैटरी को, और आर इक्विवेलेंट जो निकालना है एक्रॉस कैपेसिटर निकालना है, ठीक है। और फिर यस जो टाउ हो जाएगा वो आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी। बोलो क्लियर है ये, यस यस हाँ जी, ठीक है। अब बताओ अभी आवाज सही जा रही है ना, यस सर अब क्लियर है। हेलो। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ही हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। देखो क्या बोला है ना, कि एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेराड का, उसको चार्ज किया है 2 वोल्ट से, ठीक है, चार्ज टू इट्स मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट, ठीक है, एंड डिस्चार्ज थ्रू ऐसे, बताओ इसका आंसर बताओ तुम लोग। हाँ जी, हो जाएगा, यस सर कर रहे हैं। करो।
सर हाँ जी बोलो। सर बी ऑप्शन आएगी 1.4 इंटू 10⁻⁻5। इसको डिवाइड कियो 4/2.71, यानी ये 2 से, हाँ बी आ जाएगी। अच्छा देख लो, इसको कैलकुलेट करके देखो तो 4/बी आएगी, -5 आ रही है क्या? नो सर बी ऑप्शन बोल रहा है 1.4 इंटू 10⁻⁻5। 1.4 इंटू 10⁻⁻5। यस -6 आ रही है ना? (4×10⁻⁻6), क्योंकि यहाँ पे देखो 2 माइक्रोफैराड है ना, और 2 वोल्ट से सर 4 चार्ज इंटू किया 10⁻⁻6 तो हो जाएगा 10 की पावर। आ गया, तो ये तो आ गया Q 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, तो ये -6 आ गया ना? 10 के पावर यस सर सही है। -6 आएगी या -5, ये बताओ। आंसर में क्या आ रहा है तुम्हारा? -6 यस सर -6 आ रही है ना? हाँ जी बोलो, किसी और का आया? टेन के पावर -6 आ रही है या -4, 5? ठीक है, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन तुम लोग। मेरा तो ये सही लग रहा है ना? ठीक है। यस सर ऐसा क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में करवाए थे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में करवाए थे, चार्ज स्टेडी स्टेट में चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये होमवर्क है। बोलो, आज कोई दिक्कत किसी को? आज के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया हो तो बोलो। नो सर क्लियर। बोलो, किसी को आवाज के वजह से कुछ समझ नहीं आया हो तो बोलो, अभी समझा दें। क्लियर है हाँ सर। जी, सब क्लियर है ना? चार्जिंग डिस्चार्जिंग, क्योंकि देखो ये कैपेसिटर का यस अपना लास्ट ही लेक्चर है, ठीक है। कल दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग, मैग्नेटिज्म। कोई दिक्कत यस हो तो बताओ। चार्जिंग डिस्चार्जिंग से सर रिलेटेड कोई भी दिक्कत? हाँ बोलो। सर एक आपने ना मिनट मुझे, पहले जो क्वेश्चन था ना हाँ सर एक वो मिनट, आपने एक एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी बोलो। सर जो नोट्स भेजे थे ना मल्टी, अपनी हाँ क्लास पर हाँ। हुई है उनमें सर आपने 1-2 क्लासेस की भेजी है, मतलब 2-3 क्लासेस की नहीं आई। नहीं, ये जो आपका जो सीट बना हुआ है उस पे देख रहे हो आप? सर शीट पे जो देखे सीट, पहले अपलोड। नहीं अभी तो आप लोग है पूरा, आप लोग का ओके जहाँ पे सर। जो वीडियो लेक्चर जाता है ना, लेक्चर का जहाँ पे लिंक रहता है, ठीक है, वो सब, हाँ तो वहाँ पे देखना लिंक पे, ठीक है। वहाँ पे अभी तक जितना भी हुआ, 4 क्लास हुआ था ना पीछे, हो गया था पूरा अपलोड। हाँ चिराग बोलो। चिराग, हेलो चिराग। चलो तो ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो किसी को। सुनेहा, नो सर क्लियर है सर। क्लियर है? चलो ठीक है, तो कल मिलते हैं, ठीक है। कल हम लोग यस न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना? ओके सर। ओके, चलो बाय, गुड नाइट। बाय सर गुड नाइट।